श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। द्वितीय स्कंद प्रथमोध्याय ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुकः उवाच बर्याणे सति प्रश्नं क्रतो लोकहितं नृपः आत्मविसम्मतं पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रं नृणासन्ते सहस्रश अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु ग्रहमेधिनाम्। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यानी परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया था कि मरणासन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। ही राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। निद्रया ह्यते नक्तं व्यवायेन च भावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री संग में कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। देहात्पत्कलत्राधेभ्यात्मसैन्य सत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि पश्यति। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत हैं। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है। तस्माद् भारत सर्वात्मनं भगवाननीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मस्तच्छेत चा भयम्। इसलिए हे परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परम पुंसां मनते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बनी रहे। प्रायेण मुनियो राजन निवृत्ता विदिशेदत निर्गुणश्चात्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। हे परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याणमय गुणों के वर्णन में रमे रहते हैं। इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादो पितृद्वैपायनादः। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। परिनिष्ठतोऽपि निर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया
गृहीत चेतां राजर्षे आख्यानम यदधीतवानः। हे राजर्षे, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तदहं ते विदस्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धतमासु श्यामकुंदे मतिम सती। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। एतन्विद्यन्मानानां मीक्षताम कुतो भयं योगिनं नृप निर्णीतं हरे नामानुकीर्तनम। जो लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। किं प्रमत्यस्य पौभि परोक्षे ह्यायनेर्हि वरं मुहूर्त विदितं घटेत श्रेयसे यतः। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुषों की वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ। सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। कट्वांगो नाम राजर्ष्ये यत्येया मिहायुष मूर्तत्वर्वमुत्सृज्य गतवान भयं हरिम। हे राजर्षि खट्टांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जान करके 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। तवापे तरे कौरभ्यम सप्ताह जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्व तावध्याम परायकम। हे परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। अंतकाले तो पुरुष आगते गत साध्वस छिन्द्याद संग शस्त्रेणम स्पर्शादेहेन ये चतम। मृत्यु के समय यानी मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। ग्रहात प्रवर्जितो धीर पुण्यतीर्थ जलाप्तुत शुचौ विभक्ति आसीनो विधिवत कल्पितासने। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगा करके बैठ जाए। अभ्यसेन मनसा शुद्धिं त्रिविध्रम ब्रह्मक्षरम परम मनोयक्षे तस्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरण। तत्पश्चात परम पवित्र अ ओ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे, यानी ओम का मन ही मन जप करे। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। नियक्षेदुषेभ्यो अक्षान मनसा बुद्धि सारथि मन कर्म भिराक्षिप्तम स्वार्थी धारये द्विया। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल भय मन को
विचार के द्वारा रोक करके भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। तत्रेकावयं ध्याये दभ्युच्छिण्डेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्ता ततः किंचन स्मरेत पदम तत्परम विष्णु मनो यत्र प्रसीदते। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही नहीं रहे। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। नयस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढ़ं मन आत्मन यक्षे धारण्याधीरो हन्त्या तत्कुतं मलम। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। यस्या संध्यार्यमाणायां योगिनो भक्तलक्षण आसो संप्यदते योगम आश्रयं भद्रमीक्षत। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय यानी भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। राजोवाच यथा संध्यायते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादसी वा हरेदासु पुरुषस्य मनोमलम। परीक्षित ने पूछा कि हे ब्रह्मन, धारणा के साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी बोले, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनन संधारये द्वया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। विशेषस्य देहोयं स्तविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रे दृश्यते विश्वं भूतभव्यं भवस्यतः। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दोष दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। अन्नकोशो शरीरे अस्मिन् सत्त्वावर्ण संयुते वैराज पुरुषो योषो भगवान धारणाश्रयः। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, मैं तत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष है, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। पाताल में तस्य यत्पादम पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पास्नि प्रपतिरसातलम महातलम विश्वजोथ गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। और इस प्रकार से धारणा करें। तत्वज्ञ पुरुष उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठी महातल हैं। उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। इस प्रकार से जहाँ भी मन जाए वहाँ पर भगवान का ध्यान करें। द्वे जानुनि सुतलम विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलम चातलम च महीतलम जंघन महीपते नवस्य नाभि सरो गृणन्ति। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं,
जांघें वितल हैं और अतल हैं, पेड़ू भूतल है। और हे परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। उरस्थलम ज्योतिनीकमस्यम ग्रीवा महावर्धन वै जनोस्य तपोरराटी विदुराद विपुंसम सत्यम तु शीर्षाणि सहस्त्रशीर्ण। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादयो बाहवा आहुरुष्टा कर्णो दिशा श्रोतमनुष्य शब्द। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवण इंद्रियां हैं। दोनों अनीश्वर उनकी नासिका के छिद्र हैं। नासस्यदस्यो परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निरिद्ध। गंध घ्राणेन्द्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। दौरक्षिणी च क्षुरभूतपंगम पक्षाणि विष्णो रहनी उवेच तदम्भ्रजम्यम परमेष्ठदिष्णम मामोप अश्यतालुरस एव जिभ्या। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें रात और दिन हैं। उनका भूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस है। छंदांसन तस्य शिरो गृणन्ति दृष्णाम यमं विष्णे कलादुजानि। हासो जनोन्मादकरी च माया दुरंति सर्गो यदपांग मोक्ष। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध कहते हैं और यम को दाढ़ें, सब प्रकार के स्नेह दांत हैं। और उनके जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। वीणोत्तरोष्टे धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठम। कस्तस्म वेणु प्रसणो च मित्रो कुक्षी समुद्रा गिरयोस्ति संगा। लज्जा ऊपर का होठ है और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रावरण अन्नकोश हैं। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। नद्यो सिनाड़ोस्तनुरुहाणि महीरोहा विश्वतनो नपेन्द्र। अनंतवीर स्वस्थमातरिक्ष्वा गतिर्वय कर्म गुण प्रवाह। ही राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियाँ नदियाँ हैं। वृक्ष रोम हैं। परम प्रबल प्राण वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। ईशस्य केशान विदुरम ववाहन वासस्तु संध्या कुर्वर्य भूम्र। अव्यक्तमाहु हृदय मनस्य सचंद्रमा सर्वविकार कोश। हे परीक्षित, बादलों को उनके केश मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त यानी मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। विज्ञान शक्ति महिमानन्ति सर्वात्मनोऽनंत कर्ण गिरित्र। अश्वाश्वतरुर्गजा नखानि सर्वे मृगा पशव श्रोणिते से। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊँट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। भयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनोर्मनीषां मनुजो निवास। गंधर्व विद्याधर चारणास्पर स्वर स्मृति सुरा नीकवीर्य।
तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान हैं। भगवान का निवास स्थान कहाँ है? बोले मनुष्य है। मनुष्य उनकी मनु की संतान, मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षड्ज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर हैं। ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विरुंगद्धि श्रुतकृष्णवर्णं नानाविधाभिः जगणगोपपन्नो द्रव्यात्मकं कर्मवितान योगः। ब्राह्मण उनके मुख हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जंगाएं हैं और शूद्र विराट पुरुष के चरण हैं। विधि देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। यानसा वीरविग्रहस्य यः सन्निवेश कथितो मया ते संध्यार्थे अस्मिन् वपुस्तिविष्टे मनः स्वबध्यान यतोऽस्ति किंचन। हे परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। स सर्वधिवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वजनेच्छितेक तम सत्यमानंदनिधिं भजेत नात्य सज्जेत यत्नात्मपात। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधःपतन का हेतु होता है। श्रीमद्भगवते महापुराणे पानवंश संहितायां तृतीय स्कंदे महापुरुष संस्थान वर्णनम प्रथमोऽध्याय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।